हेलो गाइस, मेरा नाम है शंकर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुत्सु काइसन के सीजन 2 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन। जिन लोगों ने भी इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है वो पहले वो वाला देख के आए, वरना ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले वाला पार्ट जो कि एपिसोड 4 था वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, और अगर आपको देखना है तो वो आप जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट द इंट्रो। तो पिछले एपिसोड तक हम लोगों ने देखा था कि गोजो ने तोजी को मार दिया था, और उसके बाद गेटो दौड़ते हुए जा रहा था स्टार प्लाज्मा वेसल के हेडक्वार्टर में, और वहां पे जाके वो देखता है कि गोजो रिको की लाश को लेके खड़ा हुआ था, और उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। कहानी अब एक साल आगे आती है, जहां हम देखते हैं कि गेटो और शोको गोजो पर एक रबर और एक पेंसिल फेंक के मारते हैं। जो रबर तो गोजो को जाके लग जाती है, पर पेंसिल उसको जाके नहीं लगती। क्यों? क्योंकि गोजो की इन्फिनिटी अब ऑटोमेटिक काम कर सकती है। गोजो कहता है कि उसकी इन्फिनिटी अब पहले से डिटेक्ट कर लेती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसके लिए खतरा है और कौन सा नहीं, और वो अब उसकी इन्फिनिटी शील्ड को जब चाहे ओपन रख सकता है। पहले ये सब करने में गोजो का भेजा फ्राई हो जाता था, पर वो अब रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो उसका दिमाग अब 24/7 फ्रेश रहता है। गोजो कहता है कि मैं आगे जाकर डोमेन बनाना और टेलीपोर्ट करना भी सीख जाऊंगा। तो इधर हम देखते हैं कि गेटो थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि गोजो अब बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो कोई भी मिशन खुद ही हैंडल कर सकता है। अब से गेटो प्लान करता है कि वो अलग अलग जाएंगे मिशन के लिए। ये समर सारे सॉर्सरर्स के लिए बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि कर्स स्पिरिट के तादाद बढ़ते ही जा रहे थे। गेटो कहता है कि मैं इन कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर करके थक गया हूँ। मिट्टी में भिगोए हुए कपड़े जैसा टेस्ट करता है। हम धीरे धीरे देख पाते हैं कि गेटो के माइंड में एविलनेस आ जाती है, कि वो कहता है कि वो जुत्सु सॉर्सरर बनाता है नॉर्मल लोगों की मदद करने के लिए, पर वो जो स्टार प्लाज्मा वेसल के लोग थे उनके बारे में सोच सोच के गेटो अब एविल बन रहा था धीरे धीरे। गोजो शावर लेके अकेला बैठता ही है कि तभी हाइवारा आ जाता है। हाइवारा गेटो के पास आके बैठता है और कहता है कि मैं किसी मिशन पे बहुत ज्यादा दूर जा रहा हूँ, तो मैं गोजो और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आऊंगा। गेटो उससे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम जुत्सु सॉर्सरर बन के खुश हो? आइबारा कहता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि अगर मेरे किसी काम से अगर लोग खुशी होते हैं तो वो काम मैं खुशी खुशी करूंगा, और वो इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता भी नहीं है। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की आती है उन लोगों के पास और कहती है तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। गेटो जहाँ पूछता है कि तुम कौन हो, उधर हाइबारा डायरेक्ट बोल देता है कि मुझे ज्यादा खाने वाले लड़की पसंद है। वो लड़की गेटो से वो सवाल फिर करती है, पर गेटो का सेम जवाब होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कोई और नहीं यूकी होती है। सोचो सोचो, स्पेशल गेट सॉर्सरर गेटो यूकी के बारे में जानता था। गेटो यूकी के बारे में जानता था। उसका जुजुत्सु सॉर्सरर के साथ या जुजुत्सु हाई के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। वो अकेले अकेले ही मिशन करना पसंद करती है, और वो किसी के साथ काम नहीं करती। यूकी कहती है कि वो लोग सिर्फ बीमारी को मारते हैं, पर वो बीमारी को जड़ से उखाड़ देना चाहती है। वो एक ऐसी दुनिया चाहती है जहाँ कर्स स्पिरिट हो ही ना। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्स स्पिरिट इंसानों के नेगेटिव इमोशंस उससे ही एनर्जी से बनते हैं। तो अगर हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, सारे इंसानों से कर्स्ड एनर्जी को खत्म कर दिया जाए, और दूसरा, सारे इंसानों को कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दिया जाए, जो कि जुत्सु सॉर्सरी भी कह सकते हैं आप लोग। यूकी को पहला तरीका पसंद है क्योंकि वही किया जा सकता है, और उसका एक एग्जाम्पल भी था, तोजी। तोजी एक लौता इंसान था जिसके अंदर बिल्कुल भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी, और इसीलिए हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी, ऑल्दो सुपर ह्यूमन भी कह सकते हैं उसको, जिसका जिसका कर्स स्पिरिट भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उससे हार जाने पर गेटो को ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। यूकी तोजी को स्टडी करना चाहती थी, पर अब तो वो मर चुका है, तो उनके पास अभी दूसरा तरीका ही है। सारे लोगों को सॉर्सरर बना दो, तो वो लोग नेगेटिव एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉर्सरर्स के अंदर नेगेटिव एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि सर्कुलेट होती रहती है, मतलब शरीर के अंदर इधर उधर जाती रहती है। पर अगर कोई मरने के बाद कर्स स्पिरिट बन जाए तो वो अलग बात है, जैसे सकुना। पर अभी गेटो इविल थोड़ा थोड़ा बन चुका था, तो वो कहता है कि अगर हम सारे इंसानों को मार दे तो। यूकी कहती है कि ये आसान तरीका होगा, लेकिन ये पागलपन भी होगा। यूकी पूछती है कि क्या तुम्हें इंसानों से नफरत है? पहले उसे पता था कि सिर्फ उसको इंसानों को ही बचाना है, पर अब उसको क्या करना है उसको कुछ नहीं पता। बोलता है क्या इंसानियत बचाने लायक भी है? यूकी कहती है कि ये फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या करना चाहते हो। वो उसकी बुलेट पे चढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हें गोजो के साथ दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि
आगे जाके तुम दोनों स्पेशल ग्रेड बन जाओगे और मास्टर ट्रेंजन भी अब ठीक है। और अगले सीन में हमें एक मुर्दा घर दिखाया जाता है जहाँ पे हाइबारा की लाश होती है। गेटो कहता है कि ये सॉर्सरर बनना एक रेस की तरह है, फिनिश लाइन पर कुछ नहीं बल्कि अपने दोस्तों की लाश के सिवा कुछ नहीं। अगले महीने गेटो एक गांव में भेजा जाता है ताकि लोगों को एक कर्स पीरियड मारे जा रहा था, तो उस कर्स को मार देता है। उसके बाद वो देखता है कि दो लड़की को जेल में बंद किया हुआ है। गेटो उन सबको बता रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें इन दो लड़कियों का कोई भी कसूर नहीं है। तो वो गांव वाले बहुत बुरे होते हैं, वो उन लड़की को मॉन्स्टर बुरा भुला कहते हैं। तो गेटो अब अपने कर्स को निकाल के 112 लोग जो उस गांव में रहते थे सबको मार देता है। भाई ये सीन था बैड एस एकदम कूल। बाद में ये खबर फैल जाती है कि गेटो ने उस गांव के 112 लोगों को ही मार दिया। और मिस्टर यागा अब गोजो को भी कहते हैं कि ये काम गेटो ने ही किया है और उसने उसके पेरेंट्स को भी मार दिया है। पर गोजो इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहा था। वो कहता है कि गेटो इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि शोको की मुलाकात अब गेटो से होती है। शोको गेटो को पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। गेटो जवाब में कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ कि जहाँ से जुत्सु सॉर्सर्स ही रहे, क्योंकि जुत्सु सॉर्सर्स अगर रहेंगे तो उधर कर्स टेक्निक तो दूर की बात है, कर्स पीरियड भी नहीं आ पाएगी। शोको अब गोजो को कॉल करती है और उनकी लोकेशन उसको भेजती है। गोजो गेटो को पूछता है कि क्या वो सबको सच में मार देगा, उसके पेरेंट्स को भी। गेटो का जवाब सेम होता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पे कोई कर्स पीरियड ना हो। वो गोजो को कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को भी मार चुका है। गोजो कहता है कि सारे इंसानों को मारना पागलपन है। गेटो कहता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, पागलपन हो सकता है मेरे लिए पर तुम तो कर सकते हो ना। हाँ, अगर मैं तुम्हारे जितना पावरफुल कभी हो गया तो मैं ये काम जरूर करूंगा। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, उसका भी कोई कारण होगा। गोजो उससे हॉलो पर्पल से निशाना तो लगाता है पर उसको मार नहीं पाता क्योंकि गेटो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। गोजो अब यागा को बताता है कि वो गेटो को नहीं मार पाया। सीन दिखाया जाता है कि गेटो अब स्टार प्लाज्मा वेसल के क्वार्टर में उसका बॉस बनना चाहता है कि उस ग्रुप के बंद हो जाने के बाद भी उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। इसी जगह हमें उन दो लड़कियों को भी दिखाया जाता है जो उस विलेज में थे और वो दोनों सॉर्सरर भी है। गेटो कहता है कि वो अब इस एसोसिएशन में एज अ प्रीस्ट लेक्चर देगा, उसे अब पैसे भी मिलेंगे। गेटो स्पीच जब देने जाता है तब वो कहता है कि मैं एसोसिएशन का नाम भी बदल दूंगा, तो तभी लोग कहते हैं कि नहीं। तो गेटो इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले वाले मैनेजर को बुला के उसको मार देता है बहुत बेरहमी से। गेटो अब डायरेक्ट धमकी देता है सबको कि जो भी ये नहीं करेगा उसके साथ यही हाल। और उन सब मेंबर्स को गेटो की अब सारी बात माननी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें मेगुमी और गोजो को दिखाया जाता है। गोजो कहता है कि उसका बाप जेनिन क्लैन से था और वो यहाँ से भाग गया था। जेनिन क्लैन को एक्चुअली कर्स टेक्निक से बहुत ज्यादा प्यार है, जहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि वो ये सब बात मेगुमी को बोल रहा है और वो ये भी बोलता है कि जब वो 6 साल का हो जाता तब जेनिन क्लैन के लोग उसको खरीद लेते और तोजी उसको बेच देता। गोजो कहता है कि 6 साल की उम्र में तुम्हारा कर्स टेक्निक भी तुमको दिखने लगेगा, लेकिन गोजो कहता है कि मैंने अब तोजी को मार दिया है। मैं कहता है कि वो हम लोग को छोड़ के भाग गया था तो उसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे लगता था कि वो लोग उसके डिवोर्स के पैसे से ऐश कर रहे हैं, पर हम लोग की हालत अब तुम देख सकते हो। गोजो कहता है कि क्या वो जेनिन क्लैन में जाना चाहता है, पर मेगुमी को उसकी बहन की चिंता थी। गोजो कहता है कि वो जेनिन क्लैन को संभाल लेगा और उन लोगों की मतलब उसकी बहन का भी ख्याल रखेगा, बदले में मेगुमी को स्ट्रांग बनना होगा। और बस इतना कहते ही हिडन इन्वेंट्री आर्क खत्म होता है और गोजो की आंख खुलती है। गोजो अपनी पास्ट लाइफ को सपने में देख रहा था इतनी देर, जहाँ उनके 3 स्टूडेंट मेगुमी, यूजिया, नोबारा, उन्होंने इसको जगा दिया था। असल में गोजो ने ही इन तीनों को किसी सीक्रेट मिशन के लिए बुलाया था, पर गोजो सो गया था और गोजो इन सब लोग को देख के बहुत खुश हो जाता है। एपिसोड खत्म। तो अगर आप लोग चाह रहे कि मैं जुजुत्सु काइसेन के और भी एपिसोड एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और वैसे भी हिडन इन्वेंट्री आर्क अभी खत्म हो चुका है और इसका जो अगला एपिसोड आएगा वो आएगा 31 अगस्त को, जो कि आएगा शिबुया इंसिडेंट आर्क, दूसरा वाला आर्क है वो। तो तब तक के लिए बाय।